घर कहाँ जा सकता हूँ, नाइट ड्यूटी है। शाह से बेचारा सुबह से यहीं था, अभी घर गया है। भाई एक मिनट। क्या हुआ इसे? एक्सीडेंट कैसे अभी कुछ मालूम नहीं। चलो जल्दी करो, जल्दी। हाँ फैसल बोलो। यार तुम फौरन हॉस्पिटल पहुंचो। नहीं यार मैं बहुत थक गया हूँ। यार वो रिश्पा का एक्सीडेंट हो गया है, वो जख्मी है। क्या? रिश्पा का एक्सीडेंट? ये लोग सब कहाँ हैं? इधर कोई नहीं यार, वो अकेली है। तुम फौरन पहुंचो, मैं सजल भाभी को फोन करता हूँ। नहीं अभी किसी को फोन नहीं करना, मैं खुद आ रहा हूँ। कोई रिसीव नहीं कर रहा। जानबूझ के नहीं उठा रहे होंगे, बड़े पक्के हैं सब। शिमी अभी सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। मेरा नाम मत लगाना, वो भी कुछ कम लड़ाका नहीं है। शिमी चुप हो जाओ, तुम्हें हमारी परेशानी नजर नहीं आती? परेशानी की क्या बात है, हजारों बहनें हैं उनकी, किसी की तरफ चली गई होंगी। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि घर पे कोई फोन उठा ही नहीं रहा। सब सो गए होंगे, तुम भी जाके सो जाओ। जाओ। मामा नहीं सो सकती, मैं जाकर। आप तुम उसे लेने नहीं जाओगे, अकेले गई कैसे है लड़की? अब खुद गई है तो खुद आएगी, तुम नहीं जाओगे। अरे ज़ेब का फोन होगा। हेलो ज़ेब। नहीं सजल आपी, मैं आहत बोल रहा हूँ। क्या लाइबा आपके घर आई हुई है? लाइबा? नहीं तो अकेली क्यों आती? वो सजल आपी नाराज होकर चली गई है। फिर तो बाबा जानी के घर गई होगी। हाँ मैंने वहां कई फोन किए, कोई रिसीव नहीं करा। शायद गए हैं। क्या? ये कैसे हो सकता है? अभी अभी तो जाना भी आई है, और इतनी रात में बाबा जानी तो कहीं नहीं जाते। अब तुम ऐसा करो, तुम रखो, मैं ट्राई करती हूँ। ठीक है। क्या बात है बेटा? जाना भी आहत का फोन था, कह रहा था लाइबा नाराज होके चली गई है और बाबा जाने के यहाँ से कोई फोन नहीं उठा रहा। अरे बेटा जल्दी सो गए होंगे, और लाइबा तो नींद की इतनी कच्ची है कि जाते ही सो गई होगी। जब मैं यहाँ आ रही थी उस वक्त तक तो नहीं पहुंची थी। लेकिन जाना भी बाबा जाने कभी भी लाइबा को इस तरह रुकने नहीं देंगे, और वो तो एक आहट पर उठ जाते हैं। आहट कब से फोन कर रहा है और वहाँ पे कोई उठा ही नहीं रहा। अरे बेटा अली हसन लाइबा को उसके घर छोड़ने चले गए होंगे, तुम थोड़ी देर के बाद टेलीफोन करना। अगर मुझे इसका यकीन हो, मेरे हमदम मेरे दोस्त, अगर मुझे इसका यकीन हो कि तेरे दिल की धड़कन, तेरी आँखों की उदासी, तेरे सीने की जलन, मेरी दिलजोई
में हॉस्पिटल में हूँ। अलिशबा का एक्सीडेंट हो गया है। अलिशबा का एक्सीडेंट हो गया? तुम एक मिनट में घर पहुंचो, उसे यहाँ बुला देना। उसे यहाँ नहीं बुलाना था। अब अलिशबा अपने घर जाएगी और वो मेरे घर में अब नहीं रहेगा। मगर मेरी बीवी तो घर पर ही थी और इस तरह वो कहीं जाती भी नहीं है कि। झूठ बोला होगा, सिर्फ तुम्हें घर बुलाने का बहाना। हाँ, हो तो सकता है। वैसे रमीज, तुम्हारे माँ बाप काफी चालाक भी हैं। मेरे माँ और डैडी को चालाकियाँ बिल्कुल नहीं आती। तो तुम्हारी बीवी ने सिखा दी होंगी। खैर छोड़ो, चलो सब फील कर रहे हैं। बात तो एक न एक दिन खुलनी है, आज ही सही। चोटें इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन बेहोशी की वजह से परेशानी है। तमाम एक्सरे भी सही हैं, हड्डी भी महफूज है। मुझे लगता है कि दहशत की वजह से बेहोश हो गई होगी। हेलो, हाँ सजल। नहीं सजल, मैं कह रहा हूँ ना, अलिशबा बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल फिक्र ना कर। ओके, अल्लाह तेरा शुक्र है। बाबा जानी, मैं भी जाऊंगी अलिशबा के पास, मैं भी उसे देखूंगी प्लीज। उसे इंजेक्शन दे दिया है, वो भी सो रही है। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, इधर आओ। चलो इकबाल, वो रमीज क्यों नहीं आया? उसे इत्तला नहीं क्या? वो उसका मोबाइल ऑफ है, कहीं गया हुआ है शायद। भाभी, मेरे ख्याल से अब आप लोग जाइए, हम लोग तो है ना यहाँ। भाभी कैसे चले जाएं, दिल नहीं चाहता। नहीं भाभी, ये लोग ज्यादा लोगों को यहाँ रुकने नहीं देंगे। तो देखिए ना, सालिया यहाँ है, शाहजेब भी यहीं पे है, आप लोग चले जाएं, भला यहाँ बैठ के क्या करेंगे? चलो फिर, अच्छा फिर अल्लाह अच्छा। आप फिक्र न कीजिएगा। मलाइका, मलाइका उठ जाओ भाई, 6 बज गए, 9 बजे फ्लाइट है। कपड़े निकाल दिए ना तुमने मेरे? आपके कपड़े निकाल दिए मैंने, आप नहा लें, मैं नाश्ता बना देती हूँ। हाँ, चाय बनाओ। हेलो जी अंकल, अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ, हम लोग तो उठ गए हैं। हाँ, 9 बजे की फ्लाइट है। हाँ, ये रही, बात कीजिए। बाबा जानी। हेलो जी बाबा जानी, अस्सलाम वालेकुम। इतनी सुबह फोन किया आपने, खैरियत? मलाइका बेटा, आज आप लोग जा रहे हो मरी? जी बाबा जानी, लेकिन सिर्फ एक हफ्ते के लिए। खैरियत? हाँ, वो मलाइका बेटा, राहत अलिशबा का एक्सीडेंट हो गया है। गॉड, अलिशबा का एक्सीडेंट हो गया और आप मुझे अभी बता रहे हैं? कैसी है वो, कहाँ है? बेहतर है, पहले से बहुत बेहतर है, अभी हॉस्पिटल ही में है। सजन, मलाइका, तुम रो क्यों रही हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। पापा जानी नहीं आए? बस आने वाले होंगे। मामा को भी हमने आकर भेजा। तुम सो रही थी ना, वो जाने को तैयार ही नहीं थी।
मैंने बाबा जानी से कहा कि वो घर जाके आराम कर ले। हम हैं ना तुम्हारे पास अलिशबा। हेलो। तुम क्या कर रही हो ये? मैं इसीलिए तुम लोगों को यहाँ मिला रहा था, तुम इसे और परेशान कर दोगी। हाँ ठीक ही तो कह रहा है शाहजेब, तुम लोग इसकी तीमारदारी करने आए हो या परेशान करने? अरे अलिशबा, वो रमीज का है, बहुत खास मौके पे गायब हो जाता है। शाहजेब बेटा, शाहजेब बेटा, मेरे घुटने में बहुत दर्द है, मुझे किसी डॉक्टर से मिलवा दे। चल मेरा बच्चा। हाँ लेकिन एक सेकंड में रमीज के बारे में। अरे मैं बताती हूँ, तू मेरे साथ तो आ मेरा बेटा। शाहजेब बेटा मेरी बात तो सुनो। क्या हुआ है? रमीज यही है। यही है? तो क्यों नहीं आया? जवाब दो, कहाँ थे तुम? डैडी, मैं समझा कि अलिशबा ने बहाना किया और तुमने समझा कि मैंने झूठ बोला है। वाकई मैं झूठा हूं। मैंने अली हसन और भाभी से कितने झूठ बोले हैं, इसलिए तुम्हें यकीन नहीं आया। नहीं डैडी, आई एम सॉरी। मैं खुल के बात करो, क्या कहना चाहते हो? उस बच्ची ने तुम्हारी खातिर कितने झूठ बोले हमें पता है। किस किस तरह वो तुम्हारी हरकतों का पर्दा डालती रही है हम जानते हैं। लेकिन अब वो यहां नहीं आएगी। मैं खुद अली हसन से जाके कहूंगा कि उसे ले जाए यहां से, तलाक दे दो उसको, आजाद कर दो। क्या कह रहे हो? तुम चुप रहो। ये उसे तलाक दे देगा तो इसके दिल का बोझ हल्का हो जाएगा, और वो जो इसकी खातिर झूठ बोल बोल के गुनाहों का बोझ उठा रही है ना, उससे उसको निजात मिल जाएगी। मैं खुद जाऊंगा अली हसन के पास, उसे कह दूंगा कि ले जाए अपनी बेटी को यहां से, और इसे कह दो कि जब मैं वापस आऊं तो ये यहां ना हो। मेरी बात तो सुनो। छोड़ दे और चला जा यहाँ से। चला जा यहाँ से। चला जाऊंगा मैं यहाँ से। मेरी जिंदगी कोई मजाक नहीं है कि लोगों के अहकामात पे कुर्बान कर दूं। जो होना था वो हो गया बेटा। हम और या तुम रमेश के साथ जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना। लेकिन जाना भी हम अलिशबा की अपने सामने बर्बादी नहीं देख सकते, और ना अंकल आंटी को धोखा दे सकते हैं। और क्यों दें? अपने नुकसान के लिए कोई किसी को धोखा देता है क्या? अलिशबा को हमें पहले ही बता देना चाहिए। बेटा वो बेचारी क्या करती, उसने तो अपनी तरफ से अच्छा ही सोचा था। रमेश के वालिदैन उसके आगे हाथ जोड़कर बैठ गए तो वो बेचारी क्या करती। मैं तुमसे माफी मांगने नहीं आया हूं हसन। इकबाल, कितनी आसानी से कह दिया तुमने ये सब। हाँ, मैं तुम्हारा गुनाहगार हूं। तुम जो चाहो सजा दे लो मुझे हसन। बस दो जुमले इकबाल, सिर्फ दो जुमले बोले हैं मेरी बच्ची की जिंदगी के, उसकी तबाही और बर्बादी की। हाँ इकबाल, और वो पागल अलिशबा तुम लोगों की इज्जत की खातिर उसने अपनी कुर्बानी दे दी। तो
तुम्हें तो पता है इकबाल, कैसे कैसे फूलों की तरह पाला है मैंने अपनी बच्चियों को। वो फूलों की तरह पलने के काबिल थी हसन। हम बदनसीब हैं। उसे अब हमारे घर न भेजना। हम उस पर जुल्म होते नहीं देख सकते। ये मेरे किस जुर्म की सजा है? जाओ चले जाओ इकबाल, चले जाओ प्लीज प्लीज इकबाल। मैं अपनी जिंदगी कुर्बान कर सकता हूं, आपकी बेटी की नहीं। इकबाल तुमने अच्छा नहीं किया यार, अच्छा नहीं किया तुमने। मेरा सारा एतबार छीन लिया, मेरे एतमाद को हाथ में मिला दिया, मेरी दोस्ती का मान तोड़ दिया। क्या मुझे चुप जाना, तकलीफ तुम्हें होती थी, कराता मैं था, नींद तुम्हारी उड़ जाती थी। ये सारे वादे, ये सारी दोस्ती खत्म कर दी तुमने, सब। जिस रोज तेरी बेटी को तकलीफ पहुंची है ना हसन, उस रोज मैं मर गया था। खुदा की कसम मैं मर गया था। मुझे चैन नहीं आया था, इसलिए अपनी ये लाश लेकर तेरे पास आया हूं कि मुझे चैन नहीं आया। जब माफ मत करना हसन, कभी कभी मुझे माफ मत करना। हाँ इकबाल, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तुम चले जाओ मेरे घर से। आज मेरे तुम्हारे दरमियान सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। चले जाओ। अली हसन, सालिया को सब कुछ बता दो। नहीं, पहले अलिश्बा से पूछ लेना चाहिए। जाना भी, रमीस नहीं आए तो ये सारी बात खोलकर सामने आ जाएगी। बेटा किसी न किसी रोज तो ये बात खुलेगी भी। नहीं जाना भी, ऐसे नहीं हो सकता। आप वहाँ फोन कर ले और मम्मी पापा को कह के रमीस को थोड़ी देर के लिए तो यहाँ भेज दे। बेटा तुमने तो खुद सबको कह दिया कि वो इस्लामाबाद में है, तो जाना भी वो इस्लामाबाद से आ तो सकता है ना। बेटा बड़ी हिम्मत है तुम्हारी, किस आस पे तुम ऐसा कर रही हो? जाना भी, मेरी तो एक ही आस है कि अगर मेरी खातिर ना सही तो अपने माँ बाप की खातिर रमीस उनकी बात तो मान ले। बेटा तुम्हारी तो ये आस भी छूटी है कि वो वालिदैन की वजह से तुम्हें बीवी कबूल कर लेगा। तुम खुद अपने आप को धोखा देने की कोशिश कर रही हो बेटा। जाना भी, मैं तो एक ही बात से डरती हूँ कि मेरा वो मान ना टूट जाए कि मोहब्बतें शादी के बाद भी जन्म ले सकती हैं। शिमी आपी प्लीज, खुदा के वास्ते लाइबा से मत लड़िएगा, वो बहुत डिप्रेस है। इस वक्त उसकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। मामा मैं उसे हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ और शाम को वापस आ जाएंगे।
खूब जानती हूँ उनके डिप्रेशन की वजह। अपने बाबा जाने के घर जाके 2-4 मैचेस खेलेंगी तो तबीयत फ्रेश हो जाएगी उनकी। उसे मैच खेलने नहीं, हॉस्पिटल जाना अलिशबा को देखने मेरे साथ। मामा, आप शिमी आपी को कुछ नहीं कहती? शिमी, फजूल बातें छोड़ो और तैयार हो जाओ, हमें भी जाना है। मैं नहीं जा रही, मेरे सर में दर्द है, खुद चली जाना। आहा, ये शमी आप सबको ऐसी देखती है या? बीबी, तुम उसके देखने बोले और चलने फिरने पे भी एतराज करोगी? चलिए मामा, छोड़ें अब इन बातों को। लाइबा, तुम प्लीज तैयार हो जाओ। हाँ, क्या हो गया? मैं तैयार तो हूँ, तैयार नहीं देखती हूँ क्या? ओके, सॉरी। चले मामा, चले, आइए, चलो आप। भाभी, आपको अलिशबा से पूछे बगैर उसे घर से नहीं निकालना चाहिए था। पता नहीं वो किस मट्टी की बनी हुई है। बस जाना भी, उसे कुछ मत कहिएगा। अच्छा ये बताओ, इकबाल भाई कहाँ है? सुबह घर से निकले थे, अभी तक तो वापस नहीं लौटे। जाना भी, इन्होंने रमीज को भी घर से निकाल दिया। उस बेचारे का तो कोई ठिकाना भी नहीं है कि कहीं जाके रह ले। मैं तो माँ हूं ना बेटी का दुख देखा जाता है और ना अपने बेटे का। सलाम भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या अलिशबा घर चली गई जाना भी? नहीं, शायद आज छुट्टी हो जाए और वो यहीं आएगी, जाएगी कहाँ और क्या कहकर जाएगी? हाँ, हसन उसे ले जाएगा। ना ना, अली हसन इस मिजाज के नहीं है। वो अपनी बेटियों को बसा हुआ देखना चाहते हैं। उनका ख्याल है कि दुख सुख बेटियां अपने घर में जाकर देखें, जहां उन्होंने सारी जिंदगी गुजारनी है। हाँ, अब वो उसे यहाँ नहीं भेजेगा। मैंने उससे कह दिया है कि वो अपनी बेटी को ले जाए। क्या आपने उसे बता दिया? हाँ, अब वो यहाँ नहीं आएगी। मलाइका, देखो अब अलिशबा की तबीयत ठीक हो गई, अब हम जा सकते हैं। और टिकट पे बहुत नुकसान हो रहा है कैंसिलेशन पर। हम बार बार नहीं कर सकते इतने पैसे। ताहा, प्लीज आप पैसों की फिक्र ना करें, मेरे पास इतनी सलामी है, एक और टिकट आ जाएगा। तुम क्या जिताना चाह रही हो मुझ पर? मैं कुछ नहीं जिता रही हूँ, सिर्फ आपसे ये कह रही हूँ कि आप परेशान ना हो। अलिशबा घर आ जाए, हम चले जाएंगे। ये अच्छा लगता है कि अलिशबा हॉस्पिटल में और हम मरी चले जाएं। ये सारी जिंदगी मेरे चक्कर चलते रहेंगे ऐसे? हाँ, आज तुम्हारी एक बहन की तबीयत सही नहीं, कल दूसरी बहन की तबीयत सही नहीं होगी। आप प्लीज ऐसा मत बोलें, अच्छा नहीं लगता। देखो, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे पास नौकरी नहीं है और बैंक में इतने पैसे भी नहीं कि हम 3-4 महीने आराम से गुजार सके। मुझे अब वापस आके नौकरी भी ढूंढनी है। तो ठीक है, हम कहीं नहीं जाएंगे और जो पैसे हैं हमारे पास वो... इतने पैसे होते कि मैं एक अच्छा सा बिजनेस कर सकता। मलाइका, ऐसा नहीं हो सकता कि तुम अंकल से मेरे लिए लोन मांग लो? कैसी बातें कर रहे हैं आप? हाँ, तो कोई मैंने अछूती बात तो नहीं की है। लोग कर्जा मांगते, लोग कर्जा देते भी हैं। कर्जा लौटा दूंगा, भरोसा करो मुझ पर। साहब, प्लीज हालात तो देखें, अभी तो हमारी शादी भी है। हाँ, तो किसने कहा था इतनी शानदार शादियां करें? सादगी से कर लेते। तुम्हारे अब्बा के पास इतना कुछ है, तभी तो इतना खर्चा किया था उन्होंने। ठीक है, मैं किसी गैर से लोन मांग लूंगा अगर मिल गया तो, वरना फाके होंगे, फाके। नहीं बाबा जानी, मैं घर जाना चाह रही हूँ। हाँ बेटा, मैं आपको घर ही तो लेके जा रहा हूँ। नहीं बाबा जानी, आप तो अपने घर की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं अपने घर जाना चाह रही हूँ। हसन ठीक ही तो कह रही है, आप ही की सिखाई हुई सारी बातें हैं। हाँ बेटा, कोई बात नहीं, हम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देंगे। नहीं सालिया, वो सजल, लाइबा, मलाइका सब लोग आ रहे हैं ना, तो उनसे मिलने के बाद ड्रॉप कर देंगे। मामा ठीक है, मैंने रमीज से बात की थी, वो आज की फ्लाइट पे पहुंच रहा है, वो ही मुझे आकर फिर घर ले जाएगा। ठीक है।
अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? खैरियत से? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? आई एम फाइन, थैंक खैरियत यू। से हैं? ये दवा मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, इन्हें पाबंदी से लेना है। हालांकि जख्म बहुत मामूली था, बट आई एम फाइन, थैंक यू। मुझे मालूम है कि आप ठीक हैं, लेकिन जो मामूली ज़ख्म होते हैं ना, अगर इनका प्रॉपर इलाज ना किया जाए तो गहरे भी हो सकते हैं। मैंने महसूस किया है कि आप अपनी तरफ से कुछ लापरवाह हैं। प्लीज़ अपना ख्याल रखें, तभी तो दूसरों का ख्याल रखने के काबिल रहेंगे आप। ये वाकई अपनी तरफ से बहुत लापरवाह है, बट डोंट यू वरी, इसका ख्याल मुझे ही रखना पड़ेगा। सोचा तो अपने बेटे का ही सोचा। अरे मैं भी तो तुम्हारी बेटी का भला सोच रहा हूं। यकीन मानो मेरा बेटा उसे फूलों की तरह रखेगा। जवाब दो। और हाँ, जवाब जो है हाँ में होना चाहिए। हाँ में? क्यों इकबाल साहब, कोई जबरदस्ती है क्या? हाँ, मैं चाहूं तो उसे जबरदस्ती भी ले जा सकता हूं। ये तो मेरी मेहरबानी है कि मैं तुमसे इजाजत ले रहा हूं। और इकबाल, अगर किसी रोज तुम मेरी बेटी को वापस छोड़ गए तो? खुदा ना करे ऐसा हो, खुदा ना करे ऐसा हो। मैं जान दे दूंगा हसन। दूसरे दिन तुम्हें इत्तला मिल जाएगी कि इकबाल मर गया। किस किस की जान लोगे? एक लड़की के लिए किस किस को तबाह करोगे? तुम्हारा बाप भी सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, मर जाएगा, और मैं तबाह हो जाऊंगी, बर्बाद हो जाऊंगी। वो बच्ची, हसन भाई, सब तबाह हो जाएंगे। रमेश, मेरी जान, उसे इस घर में बसने दे। देख, सारे अज़ाब तो वो खुद झेल रही है ना। देख, इससे पहले कि किसी को पता चले, जा जा बेटा, उसे ले आ, ले आ। मैं तेरे आगे हाथ छोड़ती हूँ। आई जानवी। अली हसन, वो अलिशबा अपने घर जाने को कह रही है। बैठे जाना। जानवी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जानवी, अगर मेरे दिल का ये बोझ हल्का ना हुआ तो पता नहीं क्या हो जाएगा। जी अली हसन। जानवी, रमीज ने अलिशबा को कबूल नहीं किया। जी मैं जानती हूँ। क्या जानवी, आप जानती हैं? हाँ अली हसन, वो तो पहली रात ही घर छोड़कर चला गया था। जानवी, आप जानती थी और आपने मुझे कुछ नहीं बताया। ये तक नहीं बताया कि वो पहली रात ही घर छोड़ के चला गया था। तुम लोग को पता है कि रमीज ने तो मुझे पहली रात कह दिया था कि तुम अपने मैके नहीं रह सकती, और मैं इसकी कोई बात टाल नहीं सकती। रमीज भाई आपसे बहुत प्यार करते हैं ना आप ही? और क्या, तुम लोगों की तरह थोड़ी।
जो सारे वक्त लड़ते ही रहते हैं। तुम बहुत खुशकिस्मत हो लिशबा। वो तो हूँ। भाई अल्लाह का शुक्र है, मेरे सब दामादों की तरह मेरा रमीज भी बहुत ही फरमाबरदार बच्चा है। आप बैठ क्यों नहीं जाते हैं सर? बाबा जानी, आपने बिल्कुल नहीं बैठना। आपने तो मुझसे वादा किया था कि आप मुझे ड्रॉप करेंगे। अच्छा, मैंने रमीज से बात की थी, उसने कहा था कि वो मुझे लेने आ जाएगा, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया था क्योंकि वो थका हुआ था ना बाबा। और सुने, अगर आप मुझे नहीं ड्रॉप कर सकते तो मैं जाना भी के साथ चली जाऊंगी। रेशमा, कब तक झूठ बोलोगी इन सबसे? जानी, मैं झूठ तो नहीं बोल रही। झूठ है सब। आपने बता दिया, एक वादा भी नहीं निभा सकी। हसन, क्या हो गया? क्या बात? सालिया, अलिशबा अब यहां से कहीं नहीं जाएगी। मामा, रमीज आएगा, आप फिक्र मत करें और मैं उसके साथ जाऊंगी। नहीं अलिशबा, वो नहीं आएगा। जानी, वो आएगा। नहीं आएगा। अस्सलाम वालेकुम। मैं अलिशबा को लेने आया हूं।